आंटी का गाना सुन के बेचारा आलोक मौर्य भी सोच रहा होगा कि केस लड़ूं या नाचूं। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। अर्ज किया है, लाख को कहते हैं पेटी, करोड़ को कहते हैं खोका। लाख को कहते हैं पेटी, करोड़ को कहते हैं खोका। पहले सिर्फ रिलेशनशिप में कटता था, अब तो शादी के बाद भी मिल रहा है धोखा। लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए। पहले जब पति पत्नी की लड़ाई होती थी तो वो बड़ों के पास जाते थे, आजकल वो लोग मीडिया के पास जाते हैं। और ये रिपोर्टर लोग भी कहानी बाद में सुनते हैं, पहले वॉक करवाते हैं उनसे। हाँ जी, तो इनसे मिलिए। ये है ज्योति मौर्य, जिनने वो कर दिखाया जो हर इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से चाहता है। नहीं, शादी की बात नहीं कर रहा हूं। मैडम ने गवर्नमेंट जॉब कर दिखाई, जिसमें इनके पति ने इनको पढ़ाया। नहीं, पति टीचर नहीं है, उसने फाइनेंशियली हेल्प करी, मतलब लोगों से उधार लिया, पैसे इकट्ठा करके इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। और ज्योति मौर्य भी ऐसी वैसी बीवी नहीं थी, जॉब लगने के बाद अपनी पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया है, बस वो भी थोड़ा अलग तरीके से। मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। एक इंसान अगर बुरे वक्त में साथ देने वाले इंसान के साथ ऐसा कर सकता है ना, तो वो किसी का सगा नहीं हो सकता। मतलब उस बिचारी के पास इसको देने के लिए कुछ था नहीं, तो पहले उसने उसको धोखा दिया, उसके बाद उसने उसको जान से मारने की धमकी दी, और फिर जब वो बेचारा सांस लेने ही वाला था तो उसको नौकरी से निकालने की कोशिश करने लग गई। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस आशिक के लिए इसको छोड़ रही है, उसको इतना समझ नहीं आ रहा कि जब वो इसकी सगी नहीं हुई तो तेरी क्या होगी, तुझे तो मग्गे में भर के बाथरूम में बहा देगी। पर वो चिरंजी और ज्यादा समझदार है। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछिए कि कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा। अरे बैल के गले में बंधी हुई घंटी की झनकार, वो उसका टीचर नहीं था ना, नको बिल्कुल नहीं। उसने उसकी फाइनेंशियली हेल्प करी थी। और इस हिसाब से देखूं तो मैं तो यहाँ ग्रेजुएट होके बैठा हूँ, मेरे पिताजी ने मेरा कॉलेज नहीं देखा, तो क्या उनका मेरी पढ़ाई में कोई योगदान ही नहीं है? और इससे ज्यादा दिमाग तो ये कॉलेज की लड़कियों में है। गलत तो ज्योति मौर्य है। क्यों ज्योति मौर्य क्यों गलत लगती है आपको? ये बताओ, ज्योति मौर्य अपनी मेहनत से पढ़ी लिखी और वो पीसीएस अफसर बन गई। मेहनत ही है क्या, उसमें पैसे नहीं है क्या? हस्बैंड ने पैसे भी तो लगाए होंगे ना उसको पढ़ाने के लिए। चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। पर दोस्तों, कभी भी एक साइड की स्टोरी जान के हमें किसी को भी गलत नहीं मान लेना चाहिए, हमें दूसरी साइड की भी स्टोरी जाननी चाहिए। तो दूसरी साइड की स्टोरी जानने के लिए हमारे रिपोर्टर लोग गए। नहीं, ज्योति के पास नहीं गए, वो उसकी मकान मालकिन के पास गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती थी हाँ आंटी उठ गए हैं, इतना वो करती थी। अब पढ़ने में ठीक थी। ए थांबा, ये आंटी अपने योगदान क्यों गिनाने लग गई? 3 बजे उठाने जाती थी, अच्छी बात है आंटी, पढ़ने में ठीक ठाक थी पढ़ने में, तो जॉब कैसे लग गई, एसडीएम कैसे बन गई वो? मतलब मैं भी पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, मुझे चौकीदार ना बनाए कोई, और मेरी चौकीदार बनने की नौबत ना आए दोस्तों। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। कहा जाता है कि आपका मकान जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत लकी है। हाँ, 2 लोग निकल गए हैं यहाँ से, अब तीसरा एक और है एक मकान में। अच्छा, हाँ, उस कमरे में 2 लोग मतलब यहाँ से पीसेस बन के गए। हाँ, 2 लोग गए हैं। अरे क्या हो गया आंटी, घर में किराएदार नहीं आ रहा क्या? ये चल क्या रहा है? मतलब ये लोग यहाँ पे न्यूज लेने आए या आंटी के घर का प्रमोशन करने हैं? और मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊँ क्या आंटी के घर में रहने? कैसा चमत्कारी घर है, बिना पढ़े जॉब लग रही क्या सबकी? हमें तो लग रहा था कि हमारी ही बेटी है, लेकिन हमारी ही बेटी से अधिका उठी, क्योंकि उससे भी मैं बहुत कम रेंट लेते थे, क्योंकि गरीब थी। भाई अब मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ आलोक की स्टोरी की दूसरी साइड जानने के लिए। अब मुझे ये आंटी की दूसरी साइड की स्टोरी जाननी है कि क्या सच में ये 3 बजे जाके उठाती थी, क्या सच में किराया कम लेती थी, क्या सच में ये उसको अपनी बेटी की तरह मानती थी, उसको अपने घर में खाना खिलाती थी। मैं बता रहा हूँ, ये आंटी का अगर बस चलता तो ये दोनों रिपोर्टर को एक कमरा किराए पर चढ़ा देती और एडवांस भी ले लेती। और एक तरफ ये चल रहा था और एक तरफ एसडीएम के आशिक की शादी की फोटोज। हाँ, एसडीएम का जो आशिक था वो भी शादीशुदा था, उसकी शादी की वो फोटोज वायरल होने लग गई जो ना जाने कितने जन्मों से धूल खा रही थी। तस्वीरों और दस्तावेजों के अनुसार 2 साल पहले मनीष दुबे ने तनु पराशर नामक युवती से शादी की थी। लखनऊ के आर्य समाज मंदिर में
5 अगस्त 2021 को मनीष दुबे और तनु पराशर का प्रेम विवाह हुआ था। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, क्राइम पेट्रोल वाले हाथ में पेन कॉपी लेके बैठे हैं कि जल्दी से केस खत्म करो, नया एपिसोड बनाएं। और इतने ज्यादा ट्विस्ट तो मूवी में नहीं आते जितने इस स्टोरी में आ रहे हैं। मतलब तुम सोचो, उस आदमी का 2 साल पहले प्रेम विवाह हुआ है और 2 साल बाद फिर से प्रेम हो गया उसको। इतनी जल्दी अचार पुराना नहीं होता जितनी जल्दी इसका यार पुराना हो गया। एक्सपायरी डेट के साथ शादी करता है ये आदमी। और सोचो अगर जोर जबरदस्ती करके एसडीएम ने किसी प्रकार से आलोक से तलाक ले लिया तो आलोक जाएगा अपने घर, एसडीएम जाएगी मनीष दुबे के पास, मनीष दुबे आ जाएगा एसडीएम के पास। उसकी बीवी कहां जाएगी? कहां जाएगी बेचारी? पुलिस स्टेशन। फिर एक और एपिसोड बनेगा। और भाई साहब बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि एसडीएम को जॉब से निकाल दो, एसडीएम की जगह उसके पति को उसकी जॉब दे दो। पर आलोक उस जगह पे बैठ के करेगा क्या? वो क्वालिफाइड नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं करी है, उसको पता ही नहीं है वहां बैठ के करना क्या है। और वैसे भी ये माना कि जॉब की वजह से कहीं ना कहीं आलोक को छोड़ा है उसने, पर इस वजह से उसकी जॉब नहीं जा सकती, उसको जॉब से नहीं निकाल सकती। इसके अलावा ज्योति मौर्य के पति ने 100 पेज की एक डायरी भी सामने ला दी है। इसमें दावा किया गया है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा रखती थी। हर महीने करीब 6 लाख तक की अवैध वसूली की जाती थी। घोटालेबाज ज्योति जी अब जरूर जॉब जा सकती है, पर अभी तक गई नहीं है। जितनी भी न्यूज चल रही है ना कि जॉब चली गई, जॉब चली गई, सब फेक है। वैसे मेरे हाथ में होता तो इसकी जॉब उसी दिन चली जाती जब इसकी अपने आशिक जी के साथ व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी। भाई साहब मतलब अच्छा लगता है इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग ऐसे निब्बा निब्बी जैसी हरकतें कर रहे हैं। निब्बा निब्बी मेंटलिटी क्या है ये? आशिक को सेल्फियां भेजी जा रही हैं। सी योर क्यूट एक्सप्रेशन, आई एम गोइंग इन, टेक केयर, लव यू, पूची पूची, लव यू, प्लीज टेक केयर। हाँ एंड अपडेट दे देना, अपडेट लो उस बेचारे का जो रोता फिर रहा मीडिया के सामने। बच्चे सो गए हैं, उनको नहीं पता भाई पूरा का पूरा एपिसोड चल रहा है तो सावधान इंडिया का। रूम में आए थे आपके, दूसरों की शादी देखकर क्या ख्याल आता है मनीष आपको? है दूसरों की शादी देखकर अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचा जा रहा है क्या? आपकी मेरी भी होगी ऐसे ही? नहीं, विथ लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड शो। ओहो, शौक पूरे नहीं हुए मैडम के। उस वक्त गरीबी थी तो ऐसी धूमधाम शादी नहीं हो पाई। आधी तो दिक्कतें ये इंटरनेट के चक्कर में होती हैं। लोग इंटरनेट पे देख देख के अपने शौक बड़े कर लेते हैं, फिर वो पूरे नहीं होते तो दंगे होते हैं दंगे। लव यू टू माय स्वीट कॉर्न। अच्छा ये स्वीट कॉर्न लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे आलोक भाई पे क्या काला नमक डाला हुआ है? वो स्वीट क्यों नहीं लग रहे? वैसे काला नमक डाल के तो और अच्छा लगता है कौन। पर दोस्तों मैं एक बात आपके ध्यान में डालना चाहूंगा, ये फोटो इनकी शादी के पहले की है। यहाँ पे ज्योति जी कमजोर है थोड़ी सी और आलोक भाई जो है वो थोड़े तंदुरुस्त है। और जब मतलब जॉब वॉब लग गई उसके बाद तुम ज्योति जी को देखो तंदुरुस्त हट्टी कट्टी, और आलोक भाई थोड़े से कमजोर पड़ गए। अब इससे ही तुम देख लो कि जब मतलब पढ़ाई का टाइम चल रहा था उस वक्त कौन ज्यादा मेहनत कर रहा था। मतलब पढ़ना मेहनत होती है, बिहाइंड द सीन भी तो मेहनत होती है जो कि आलोक भाई ने करी, इसलिए कमजोर हो गए। और ज्योति जी स्वीट कॉर्न खा खा के उठ जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फुल ओके बाबू। बाबू कब बेकाबू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही दूसरा प्रेम विवाह कर रहा है, पिछला प्रेम विवाह 2 साल की एक्सपायरी के साथ आया था। तुम्हारा कितने साल का है वो देख लेना। खूब बाबू जवान चल रहा है यहाँ पे। तो इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब करने वाले ऐसी बातें करते हैं, मीठा भुट्टा मीठा आलू बोल रहे हैं एक दूसरे को, बताओ। वैसे भी ज्योति मौर्य जैसे लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, सामने वाले को गिल्ट दे देते हैं। मेरे को तो लगता है इसके घर में जब खाना जल जाता होगा तो गैस की टंकी से लड़ने लगती होगी। तू अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती तो क्या चला जाता, नाश की पीटी, मेरी रोटी तो नहीं चलती। और इसका एग्जाम्पल ये देख लो, कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई है। जी आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना उसी का इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है, एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ ये पता है आपको। सोचो सामने वाले ने आपकी चोरी पकड़ ली, आप उसको धोखा दे रहे थे, उसको पता चल गया कि आपने नंबर अलग नाम से सेव किया था, तो थोड़ी सी गिल्ट होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि यार अब तो चोरी पकड़ा गई, अब क्या करूं, कैसे पश्चाताप करूं। पर नहीं, ज्योति मौर्य अलग खिलाड़ी है भाई। वो बोल रही है कि यही काम है तुम्हारे, हैं पता क्यों किया तुमने? जब दिख रहा है मैं चोरी कर रही हूँ, धोखा दे रही हूँ, तो आंख बंद कर लो, पट्टी बांध लो, मैं तो एसडीएम हूँ, मेरी चोरी नहीं पकड़ सकते तुम। मतलब ये वही बात हो गई कि चोर कल को घर पे चोरी करेगा किसी के, पुलिस आएगी पकड़ेगी तो बोलेगी अरे कर दी वही बात, यही काम है तुम्हारे। जब दिख रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? छोड़ो। मतलब लिटरली वो ऐसा बोल रही है कि मैं धोखा दे रही हूँ, तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, छुपा रही हूँ, तो तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत है? छुपे रहने दो ना मेरे काले राज। अच्छा आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास सर एलनगंज स्थित में आ गया सर। वो दोनों लोग सर रूम में बैठ के सर लेटे हुए थे सर, पूरे अनैतिक संबंध बना रहे।
आपत्तिजनक अवस्था में थे सर। उसी दिन सर मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा कि इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। एक सफाई कर्मचारी ने अपनी बीवी को एसडीएम बनाया है ना, और उसके बाद वो देखता है कि वो उसको धोखा दे रही है, उसकी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया, और फिर भी वो बेचारा उसके साथ रहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि 2 बेटियां हैं, उनके बारे में सोच के। और ये निर्लज महिला उससे वहां पे भी बोल रही है, कितना बेशरम है तू, जब तुझे पता चल गया कि मैं तुझे धोखा दे रही हूं, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो तू मेरे साथ क्यों रहना चाहता है? कैसा आदमी है तू? अरे बहन तू कैसी औरत है? ऊपर से धमकी दे रही है कि मर जाएगा तू। मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहे हो, ये बात क्यों नहीं? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कहीं हम तलाक दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की मैं बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप चुका लिया। और इतना सब सुनने के बाद भी वो बंदा उससे इज्जत से बात कर रहा है, उसको कुछ बोल भी नहीं रहा, क्योंकि उसको अपनी बेटियों के बारे में चिंता है। और उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, बेटियां जाए कद्दू के खेत में, उसको स्वीट कॉर्न चाहिए, स्वीट पोटैटो चाहिए, बस भूखी कहीं की। और सोचने की बात यह है कि इस एक स्त्री के चक्कर में पूरी की पूरी स्त्रियां बदनाम हो रही हैं कि अपनी पत्नी को मत पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, और औरत तो हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जिस इंसान के चरित्र में खराबी होती है वो खराबी होता है। सही बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जेंडर क्या है या वो किस पद पर बैठा है, वो अपना रंग एक ना एक दिन दिखाई देगा। और सोचने की बात यह है कि इन स्त्रियों की वजह से इतना पुरुषों को दिक्कत नहीं होती है जितनी और स्त्रियों को दिक्कत होती है। जिन बिचारियों के साथ सच में ये सब चल रहा है, दहेज केस हो रहा है, दहेज उत्पीड़न हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उन बिचारियों के केस को भी बहुत हद तक फेक की नजर से देखा जाता है, क्योंकि ये जो नकली केस करने वाली लड़कियां होती है इनकी वजह से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 90-95% जो केस होते हैं ये दहेज उत्पीड़न और ये डोमेस्टिक वायलेंस के, सारे फेक होते हैं। अब जो 5% लड़कियां होती हैं उनको कितना झेलना पड़ता होगा। पर सोचने की बात यह है कि अगर हमारी नजरों में एक बीवी को पढ़ाया लिखाया और वो छोड़ के चली गई, ये गलत है, तो ये भी तो गलत है कि माँ बाप जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और वो नौकरी लगने के बाद उन्हें ही भूल जाता है। बल्कि माँ बाप की तो कोई फाइनेंशियली एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती बच्चों से, वो तो बस चाहते कि बच्चा उनके साथ रहे, पर वो भी नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो वही बात है दोस्तों कि खराबी जो होती है वो इंसान के अंदर होती है, वो किसी भी जेंडर में नहीं होती है, किसी पद पर नहीं होती है। ज्योति मौर्य अगर किसी भिखारी की भी बीवी होती ना, तो भी वो किसी और ऊंचे इंसान के लिए अपने भिखारी पति को भी छोड़ देती। मतलब इसकी जॉब नहीं भी लगती वो तो भी छोड़ देती कुछ समय बाद, क्योंकि उसके मन में ही चोर था हमेशा। और दोस्तों इस मुद्दे पर बोलने के लिए, दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत सारी फनी साइड भी है जो कि इंटरनेट पे चल रही है, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अगला पार्ट बनाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो पे 200 के लाइक और 5000 कमेंट करने की कोशिश करो, जब तक मैं अगली वीडियो पे तैयारी करता हूं। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फेवरेट पार्ट कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मम्मी मुझे एसडीएम बनना है। क्या मतलब? पहले इंसान बन जा कुत्ते।